Hello everyone, welcome to Study ASAP. I hope you all are doing well. So let's get started. आज हम आपके नाइन्थ क्लास में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन. इस चैप्टर में आज हम इंडिया के बारे में जनरल बातें करेंगे जो भी हैं इंडिया की बाउंड्री से रिलेटेड, इट्स आइलैंड, इट्स एरिया, इट्स लोकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड एंड कनेक्शन एंड ट्रेड ऑफ इंडिया टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. उसके बाद इंडिया के कुछ नेबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है. और सबसे पहले देखो, इंडिया की लोकेशन के बारे में जानने से पहले हमें वर्ल्ड के बारे में जानना होगा, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना होगा, ओशंस के बारे में जानना होगा, सो दैट आप इंडिया को वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट कर पाएँ कि इंडिया कहाँ लाई करता है और लोकेशन क्या है इंडिया की. सबसे पहले हम देखते हैं, आप ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं अपने सामने. इसमें ये डिफरेंट कलर्स में आपको दिखाए हुए हैं. दीज आर कॉन्टिनेंट्स एंड वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स इन अवर वर्ल्ड. अब 7 कॉन्टिनेंट्स में देखिए कौन कौन से हैं. आपको ये पहला दिया हुआ है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका. उसके बाद इसके नीचे देखेंगे हम, दिस इज़ साउथ अमेरिका. और ईस्टर्न साइड में हम जाएंगे तो सबसे ऊपर है एशिया एंड ये बीच में आपको यूरोप दिखाई दे रहा है. उसके नीचे अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, और नीचे हम देखेंगे साउथ पोल की साइड, दिस इज़ अंटार्कटिका. ठीक है. सो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स और इसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? एशिया. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन आवर वर्ल्ड. और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया. और पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो एशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी और एरिया के कॉन्टेक्स्ट में भी. ठीक है. क्योंकि पॉपुलेशन के जो मेजर पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड चाइना, ये कहाँ पे हैं? ये एशिया कॉन्टिनेंट में है. सो आपको ये समझ आ गया होगा कुछ सब कॉन्टिनेंट्स का जो मैंने ओवरव्यू दिया है. और आपको यहाँ पे हमारा कंट्री दिखाई दे रहा है, इंडिया. ठीक है. ये क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है. ठीक है. सो इसके बारे में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. इसके जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया की ग्रोथ हुई है उसके बारे में, जब 60s के बाद देखते हैं हम, 1960s के बाद जो इंडिया में मेजर चेंजेस आए. इंडिया प्रोग्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो. एग्रीकल्चर के फील्ड में हम देखते हैं तो 1970 में वाइट रिवॉल्यूशन आया था और ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड था वो अराउंड 1965 से लेके 80 तक था. सो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ हम देखते हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो मैनी इंडस्ट्रीज वर सेटअप आफ्टर इंडिपेंडेंस और वी कैन से आफ्टर 1960s. सो वो भी एक ग्रोथ थी. सबसे पहले हम देखते हैं अब इंडिया की लोकेशन. ठीक है. ये अभी तक मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है. इंडिया की लोकेशन जानने से पहले आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्लोब, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोब, नॉट ए ग्लोब. ठीक है. ग्लोब आपने देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, आपके स्कूल में, आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल के ऑफिस में. ग्लोब क्या होता है एक्चुअली? जो अर्थ की शेप है वो हम मानते हैं कि राउंड शेप है, लेकिन ये एग्जैक्ट राउंड शेप में नहीं है. हमारी अर्थ एलिप्टिकल फॉर्म में है. ठीक है. जिसको हम एक, आपने एग देखा होगा, अंडा देखा होगा, तो अंडाकार फॉर्म में बोलेंगे. ये उसका एक कटआउट फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे दी हुई है. इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हमारा ग्लोब है, बिकॉज अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ग्लोब के पीछे वाली साइड. जब हम फ्रंट में देख रहे हैं, आपके सामने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. अगर हम नॉर्थ अमेरिका देखते हैं और ये एशिया का ईस्टर्न पार्ट देखते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पे ये दोनों कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? ऑलमोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. यहाँ पे आप देखिए ये वाला कलर है और आपको वेस्टर्न साइड में इस कलर का एक थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा. दैट मीन्स आप यहाँ से थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों कनेक्टेड हैं. ठीक है. ये राउंड शेप में हो जाएगा दोनों पार्ट्स को अगर आप इनको कनेक्ट करेंगे. सबसे पहला हम लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि ये जो आपको लाइनिंग दिख रही होंगी, इधर से स्ट्रेट लाइन है, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट बोल सकते हैं हम, और ऊपर से लाइंस दी हुई है नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. ये लाइंस क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ज्योग्राफी में या लोकेशन से रिलेटेड अगर हम देखते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे.
लाइंस एक्चुअली जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही हैं, सीधी लाइन जो वेस्ट टू ईस्ट लाइन दी हुई है, ईस्ट टू वेस्ट बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो आपको नॉर्थ से साउथ ये लाइंस दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आप किसी भी लोकेशन, किसी प्लेस की लोकेशन या किसी पर्सन की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं हम इनसे, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है। उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो सबसे बीच वाली लाइन होती, मिडल लाइन, मिडल हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स होते हैं। सो 0 डिग्री लैटिट्यूड, आपको 0 डिग्री दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ये। सो द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं हम। और उससे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तो 15 डिग्रीज़ के डिफरेंस में ये लाइंस ड्रॉ की हुई है, ठीक है। वैसे तो ये इमेजिनरी लाइंस है, अर्थ पे लाई नहीं करती, हम आप अर्थ पे कभी देख नहीं सकते इन लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस हैं। आप ये डिनोट करने के लिए हम इनको सिर्फ 15 डिग्रीज़ का डिफरेंस लेते हैं, अदरवाइज़ आप इनको 10 डिग्रीज़ का डिफरेंस पे भी डिनोट कर सकते हैं, बट जो अब तक कंसीडर किया गया है इनको डिनोट करने का 15 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। तो 15 डिग्रीज़, देन 30 डिग्री, देन 45, 60, 75 और लास्ट में क्या बोलते हैं हम 90 डिग्री पे होती है। नीचे भी आपको 15 डिग्रीज़ का डिफरेंस मिलेगा, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री, 60, 75 एंड 90। और आपको अब लॉन्गिट्यूड्स में देखते हैं हम, तो लॉन्गिट्यूड्स 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड अब आपको ये सीधा दिखाई दे रहा होगा ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। सो आपको इनके दो नाम याद रखने हैं। दिस इज़ इक्वेटर जो हॉरिजॉन्टल है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं हम इक्वेटर, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको याद करना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के रिलेशन में कि इंडिया की लोकेशन क्या है। सो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा कंट्री, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। सो जूम इन करने के बाद आपको अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए, जूम इन करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया का जो गुजरात वाला वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये इसके साथ से ये वाला लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, ठीक है। सो ये वाला लॉन्गिट्यूड अगर हम ऊपर से देखते हैं तो दिस इज़ 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और उसके बाद 60 डिग्री के बाद जो लॉन्गिट्यूड आता है हमारा, दिस इज़ 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड उसके बाद ही 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ रहा है जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। जो फिर ये हम देखते हैं वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो 68.7 डिग्री, वैसे हम इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, हम इसको ये बोलेंगे 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। 68 डिग्रीज एंड 7 मिनट, मिनट को डिनोट करने के लिए ऊपर एक सिर्फ हम थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ईस्ट, हमने ईस्ट क्यों लिखा, क्योंकि जो ये लोकेशन है इस लॉन्गिट्यूड की, ये 0 डिग्री से ईस्टर्न साइड में है इधर, ठीक है, इसलिए हमने इसको ईस्ट लिखा। सो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट का ये क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या कोऑर्डिनेट है इसके, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब हम देखते हैं इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट देखने के लिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न में इसकी लोकेशन है। एंड 90 डिग्री बाद क्या आता है हमारा 105 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो 105 डिग्री से ये वेस्ट में है और 90 डिग्री से ईस्ट में है। सो इसके बीच में इसका ये मेज़र किया हुआ है, ये आता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, दैट इज़ 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इसमें कि हमने इन दोनों को ईस्ट क्यों लिखा, जो इस साइड में आना था उसको तो हमने वेस्ट में लिखना था, और जो ईस्टर्न साइड में इसी को ईस्ट लिखना था। अब दोनों को ईस्ट हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो लोकेशन है इंडिया की, वो ये जो स्फीयर है हमारी अर्थ है, इसके ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। अगर हम इसको बीच में से ऐसे कट करते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा वेस्ट एंड दिस वुड बी द ईस्टर्न पार्ट। सो इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो इसलिए इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स को ईस्ट में लिखा गया है। अब हम इसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन देखते हैं इंडिया की। सो लैटिट्यूडनल लोकेशन देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं 0 डिग्री है जो ये
इक्वेटर है, इंडिया की लोकेशन क्या है, इससे ऊपर है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, साउथ, और जो इक्वेटर से जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं नॉर्थन पार्ट। ठीक है, सो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। अब नॉर्दर्न पार्ट में होगा तो इसके जो लैटिट्यूड्स हैं उनका हम देखेंगे। जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो ये पॉइंट बोलते हैं, जिसको कन्याकुमारी आपने पढ़ा होगा आपके छोटी क्लासेस में, जिसमें हम बोलते हैं इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, जिसको हम इंदिरा कोल बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट साउदर्न पार्ट इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सो ये हम देखते हैं। अब इसकी लोकेशन देखते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी। अब ये देखो, ये 0 डिग्री है यहाँ पे हम देखें, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, और इससे ऊपर है 15 डिग्री वाला लैटिट्यूड। सो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये 15 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करेगा। सो उसके लिए ये क्या होगा, 0 और 15 के बीच में ये मेज़र किया हुआ है। जो जोग्राफिस्ट हैं उनसे उन्होंने मेज़र किया, तो ये क्या है, इसकी लोकेशन 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट। हम इसमें नॉर्थ लिखेंगे या साउथ लिखेंगे। देखो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड, अब नॉर्दर्न पार्ट में 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये इंडिया की सदर्न लोकेशन है, और सदर्न लोकेशन में भी हम नॉर्थ लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया, कंप्लीट इंडिया जो है वो हमारे अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में है, इसलिए हम इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा है। अब इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या है, दिस इज़ लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, सो इसके बीच में इसकी लोकेशन को मेज़र की हुई है, ये है 97 डिग्रीज एंड 7 मिनट, सॉरी दिस इज़ 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, दिस इज़ 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट नॉर्थ। तो हमने अब ये देखा कि नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसको 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या लिखा हमने, 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट नॉर्थ। सो आज हमने इंडिया की लोकेशन देखी, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जाने हमने, और मेज़र आज हम ये 2 लैटिट्यूड्स और जानते हैं, वो कौन से हैं अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। एक को तो बोलते हैं हम, जिसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे 23.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, नॉर्थ में है 23 डिग्री, एंड उसको हम क्या बोल सकते हैं, 30 मिनट। 30 मिनट ही क्या हो जाएगा, नॉर्थ। सो इसको हम बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा एक हमारे पास होता है साउथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ, उसको हम बोलते हैं, उसकी लोकेशन होती है ऑलमोस्ट यहाँ पे। लोकेशन उसकी यहाँ पे कैसे होगी, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड और 15 डिग्री लैटिट्यूड, तो 23 डिग्री कहाँ होगा, इनके बीच में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो आज हमने क्या जाना, इंडिया की लोकेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लोकेशन इंडिया की कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, उनके कोऑर्डिनेट्स जाने हमने, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दूसरा एक मेजर पॉइंट हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बिकॉज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्रीज से पास करती है। सो वो लाइन कहाँ पे हो जाएगी, 30 डिग्री एंड 15 डिग्री जो लैटिट्यूड्स हैं दोनों, इनके बीच से पास करेगी ये लाइन, इनके बीच से पास करेगी, तो वो क्या होगी, ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो आज हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में जाना। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो मेजर आइलैंड्स हैं इंडिया के, और इंडिया की बाउंड्री, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, किन से कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनसे इंडिया की बाउंड्रीज लगती है, हमारी टच होती है, और इंडिया को हम दूसरा क्या देखेंगे कि लार्जेस्ट कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का कौन सी पोजीशन आती है, और टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, कोस्ट लाइन क्या है, और मेजर पॉइंट्स हम जानेंगे इंडिया के नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में क्या क्या लाई करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको आज बता दिया है। सो टेक केयर।